मेरा नाम अर्चित द्विवेदी है और आप सभी का मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि कुछ दिन पहले एसएससी ने अपनी एमटीएस की रिजल्ट जारी की थी, जिसमें मैंने भी क्वालिफाई किया था। और आपको पता होगा कि देश के हजारों युवा एसएससी एमटीएस में क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अप्लाई तो बहुत लाखों की संख्या में करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पिछले साल के डेटा को देखें तो उसमें 40 लाख बच्चे लगभग फॉर्म भरे थे, जिसमें से 15 लाख से 20 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे। मतलब अप्रोक्स 50% बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन 50% में क्वालिफाई केवल 40,000, 50,000। कहने का मतलब क्या है कि इतना कम सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि एग्जाम का लेवल कितना अच्छा होगा। आज के डेट में अगर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल हो चाहे एसएससी एमटीएस हो, लगभग अगर प्री का कंपेयर किया जाए तो तुलना में एमटीएस ही हार्ड पड़ेगा, अगर मेरी माने तो। क्योंकि मैंने हर एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि मेरे हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या अटेम्प्ट होना चाहिए। और इस पूरे वीडियो में मैं वही आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको मॉक्स कैसे देने चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से सॉल्व करने चाहिए, आपके टाइम और कैसे बाउंडेशन होना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में भी ये बात शेयर करेंगे, क्योंकि आप जितना से ज्यादा अच्छा काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एसएससी एमटीएस का पहली बार एग्जाम दिया था और पहले ही बार में मेरे रॉ मार्क्स जो बने थे वो 73 मार्क्स बने थे, जो कि बहुत ही अच्छा रॉ मार्क्स माना जाता है। और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया था, लेकिन मैं जनरल में भी क्वालिफाई था क्योंकि मेरे नॉर्मलाइज होकर 75 प्लस मार्क्स बन गए थे। तो मैंने कैसे मॉक्स स्टार्ट किया था, मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया था। जैसे मेरा एग्जाम जो था वो 22 अक्टूबर को शिफ्ट 3 था बनारस में, तो मैंने मॉक्स जो देने स्टार्ट किया था वो एग्जाम से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में हर किसी को मॉक्स से बहुत गंदा नंबर आता है। गंदा करने का मतलब कि बहुत ही कम। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे 50 मार्क्स आते थे, 55 आते थे, 52 आते थे, 53 आते थे। तो मुझे बहुत ही अंदर से डिप्रेस होता था कि मेरे से होगा नहीं होगा, सब कुछ होता है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन मेरे एक सीनियर ने मुझे बार बार मोटिवेट किया और बोला कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, और मैक्सिमम बच्चे यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहां से कंटिन्यू अगर आप रहते हैं तो आपके मॉक्स में अच्छे होते जाएंगे। जो कि 1 महीने बाद मुझे इंप्रूवमेंट दिखी थी। मेरे 1 महीने बाद जो मॉक्स में जब 50 आ रहे थे, वो 1 महीने से 1.5 महीने के बाद मेरे मॉक्स में 70 आते थे, 75 आते थे। इनफैक्ट कभी कभी अगर आसान मॉक्स होता था तो 80 नंबर तक भी आ जाते थे। मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए जो मॉक्स में वो 82 तक आए हुए। मैं आपको ये बात शेयर कर सकता हूँ, टेक्स्ट बुक का आईडी मेरे पास है, मैं आपको जरूर उसका पेज डलवा सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन मैंने आपको यही बात बताया कि आपके एग्जाम, जैसे कि अभी इस साल वाला जो 2021 का एमटीएस का प्री का एग्जाम है वो अप्रोक्स जुलाई में होना है। तो आप मई के हाफ के बाद यानी कि 16-17 मई या 20 मई के आसपास से मॉक स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 महीने जो टाइम होता है वो इनफ होता है मॉक देने के लिए। सेकंड चीज, अगर आप किसी चीज का मॉक देते हैं तो आपको उसको एनालाइज भी करना बहुत जरूरी होता है। थर्ड चीज, आप अगर उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपके अगले मॉक्स में वो गलती होने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं इंडिविजुअली अलग अलग सब्जेक्ट पे कितने कितने आवर टाइम देता था। जैसे कि मुझे मैथ पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने मैथ के लिए कम से कम दिन भर में 3 से 4 घंटे टाइम देता था। मैं मैथ को प्रैक्टिस भी करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 25 क्वेश्चन का करता था, और मैथ्स के नोट्स में अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से बुक्स और नोट्स फॉलो किए थे। तो मैं नोट्स को पढ़ता था, बुक्स को फॉलो करता था, और पीवाईक्यू जो क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 25-25 क्वेश्चन के, वो मैं जरूर करता था। सेकंड चीज, मैंने इंग्लिश के लिए 1 घंटा वोकैब के लिए बनाया था। वोकैब में जैसे मैं साइनो करता था, एंटो करता था, इनफैक्ट मैं करेक्ट स्पेलिंग भी करता था, क्योंकि छोटी छोटी चीजें क्या होती है कभी कभी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। और इडियम करता था और वन वर्ड करता था। मैं उतना नहीं करता कि जिससे मुझे हेडक हो जाए, लेकिन मैं उतना जरूर करता, जैसे मैं पर डे 20-30 या मैक्सिमम 50 तक वन वर्ड करता था, ताकि उसमें से अगर मुझे 20 भी याद रहे तो मुझे वो काफी रहेगा। अगले वाले में मैं उसको और इंप्रूव करता था और इंप्रूव करता था, और मैक्सिमम मैं ट्राई करता था कि मैं पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्या बोलते हैं इंग्लिश में मैं सॉल्व करूं। और इंग्लिश का मैं एक सेट भी पर डे देता था। सेट यानी कि 25 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का सेट होता है, जिसमें सारे वो सेक्शन होते हैं, जैसे वॉइस हो गया, ग्रामर हो गया, इरर हो गया, फिलर हो गया, साइन एंड हो गया, सब होता था। तो वो भी मैं देता था। तो मैं आपको ये भी हिदायत देना चाहूंगा कि आप पर डे एक सेट इंग्लिश का जरूर दें, एक सेट 25 क्वेश्चन का मैथ का भी दें,
और रीजनिंग तो मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज डेट में जो रीजनिंग आ रही है वो एक अलग लेवल की आ रही है, और उस लेवल की तैयारी करने के लिए आपको पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि एसएससी के वेबसाइट पे जाइए या गूगल पे जाइए, कहीं से भी जाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में, और आप 25-25 क्वेश्चन का पर डे एक एक सेट जरूर दें। सेकंड चीज आप क्या करें, जीके के लिए, जीके के लिए आप लोग ज्यादा ना करें, आप बस जो उसके स्टैटिक पार्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मुगल के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कुछ इन्वेंशन पढ़ना है, फिजिक्स में कुछ थ्योरियां पढ़नी है, तो आप बस उसको कीजिए जो हाईलाइटेड टॉपिक है, क्योंकि एसएससी का जीके एक अलग लेवल का पूछ रहा है। और एसएससी की एक खासियत भी है कि जैसे 4 सेक्शन है, 25-25 क्वेश्चन के चारों सेक्शन है, तो 25-25 सेक्शन के जब चारों को सेक्शन है तो 3 सेक्शन तो आपको नॉर्मल पूछता है, लेकिन एक सेक्शन जरूर हार्ड करता है। ये एसएससी की सबसे बेसिक क्वालिटी है। तो आप जैसे मान लीजिए आपके सेट में जो है जीके जो है हार्ड आ गया, तो आप कितने भी बढ़िया पढ़े होंगे, आप 10 से 15 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो इसलिए आपको वैसा अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप ज्यादा जीके पे और इस पे टाइम ना दें, आप अपना टाइम ऐसे यूटिलाइज करें कि आप मैथ पे कम से कम 4 आवर्स दे सकें, इंग्लिश पे कम से कम 2 से 3 आवर दे सकें, और मिनिमम रीजनिंग पे भी 1 घंटा तो दे ही दें। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको अपने टाइम को ऐसे बाउंडेड करना है कि आप मतलब सारा आपका डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए और कहीं कमी भी ना रह जाए। अब लोग बात करते हैं कि करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो मिनिमम 1 साल का तो करंट अफेयर करना ही पड़ेगा। अगर जुलाई में एग्जाम है तो पिछले साल जुलाई से लेकर इस साल के जुलाई तक जितने भी अपॉइंटमेंट है, जितने भी गेम्स हुए हैं, जितने भी लोग का जैसे इलेक्शन हुआ है 5 स्टेट्स में वो हो सके, इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई होंगी, तूफान आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेशनल डे जितने भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये सब चीज तो एकदम इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो आप 1 साल का करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि इंडिविजुअली अगर आपको जैसे किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो मैं इंग्लिश के लिए 1 घंटा और टाइम निकाल सकता हूं कि अगर मान लीजिए आप दिन भर में 1 बार वो कैप करते हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर इंग्लिश आपकी कमजोर है तो आपको कम से कम 2 बार वो कैप करना पड़ेगा। तो आप ऐसे अगर अपनी तैयारी करते हैं तो 100% आप पहली बार में सिलेक्शन ले लेते, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने पहली बार में बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। उसके लिए मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड भी है। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे कौन कौन से बुक्स फॉलो किए और कौन कौन से टीचर को पढ़ा। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की अगर वो होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।